हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम गुरुजी में। आज ये टाइम एंड वर्क का अपनी लास्ट सीरीज़ है। इसमें अपन जो टाइम एंड वर्क के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये 40 नंबर क्वेश्चन है ये हमारी सीरीज़ का, और ये थर्ड वीडियो है टाइम एंड वर्क सीरीज़ का। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि 3 औरतें किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। ज्ञात करो कि एक आदमी और 2 औरत उस काम को कितनी देर में करेंगे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन को दे रहा है 4 आदमी, तो 4 मैन किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी का ये 6 दिन का काम हो गया। ओके, और 3 औरतें, तो 3 वुमेन उसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो ये 3 औरतों का क्या हो गया, 16 दिन का काम हो गया। तो ये 4 आदमी का 6 दिन का काम और 3 औरतों का 16 दिन का काम, दोनों क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि ये भी आदमी वर्क कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर भी ये वर्क क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इससे हमें क्या मिलेगा, जो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। 4 से 16 ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 से 6 ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा। तो यहाँ पर M/W, तो यहाँ पर तो ये 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/1 क्या आ गया, मेरे को रेशियो मिल गया। अगर मैन अगर एक दिन में 2 काम करता है तो वुमेन एक दिन में 1 काम करती है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैन की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा, वुमेन की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा। जैसे ही मैं मैन की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो ये इसकी जो वैल्यू निकालूंगा, ये क्या हो जाएगा, मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। तो मैन मेरे पास क्या है, 2 आया, तो यहाँ पर मैं 2 पुट कर रहा हूँ। तो 4 × 2 × 6, तो 4 2 ज़ा 8 और 8 6 ज़ा 48। तो 48 क्या आ गया, मेरे पास टोटल वर्क आ गया। अगर मैं यहाँ पर वुमेन की जगह 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, 48 ही मिलेगा। 16 3 ज़ा क्या होगा, 48 होगा। तो 48 क्या हो गया, मेरा टोटल वर्क हो गया। तो मुझे कुल मिला के वर्क कितना करना है, 48 करना है, ये मेरे को पता चल गया। अब मुझे क्या पता करना है कि एक आदमी और 2 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक आदमी है और 2 औरत है। तो एक आदमी 2 काम करता है, तो एक आदमी एक दिन में 2 काम करेगा, और औरत एक दिन में 1 काम करे, 2 औरत एक दिन में 2 काम करेगी। तो एक दिन में काम कितना होगा, 4 होगा। एक दिन में काम कितना होगा, 4 होगा। और मुझे काम कितना करना है, 48 करना। टोटल वर्क में मैं क्या करूँगा, 4 का डिवाइड कर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 12 डेज। तो 12 डेज क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप मेरा सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, सॉरी, पसंद तो क्या आया होगा। ओके, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 औरत किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती है, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करो कि एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर मेरे को दे रखा है 2 आदमी, तो 2 मैन किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मेरे को दे रखा है 3 औरत, तो 3 औरत उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। और फिर मेरे को दे रखा है कि 4 बच्चे उसी काम को, तो 4 चिल्ड्रन हो गए अपने पास, 4 क्या हो गए, चिल्ड्रन हो गए, वो उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने टाइम में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ मिली है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है वो मैं देख लेता हूँ पहले। तो 3 3 6 भी है यहाँ पर, तो इस 3 से ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, और 3 से इसको काटूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर 2 भी है यहाँ पर, 4 है यहाँ पर, 2 है, तो ये 2 से कैंसिल आउट हुआ, 2 2 2 जा 4, और 2 से ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर मेरे को क्या मिल रहा है, m इक्वल्स टू 2 वुमेन इक्वल्स टू 4 चिल्ड्रन। तो जब भी अपन को रेशियो इक्वल्स टू इस वे में मिलता है, जब भी अपन को कोई इक्वेशन ऐसे दे रखी है, m इक्वल्स टू 2 w इक्वल्स टू 4c, या अपन को जैसे दे रखा हो जैसे a इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू 4c, ऐसे कुछ दे रखा हो, तो इस ये अपन को दे रखा हो और अपन को फाइंड करना है कि a b और c का रेशियो क्या होगा। तो ये फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जैसे m के मल्टीप्लाई में 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर क्या है, 4 है। तो मैं क्या लूँगा, 1 2 और 4 का क्या लूँगा, मैं एलसीएम लूँगा। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 में मैं क्या करूँगा, मैं 1 का डिवाइड करूँगा। 4 में क्या करूँगा, मैं 1 का डिवाइड करूँगा। अब 4 में क्या करूँगा, मैं एलसीएम लूँगा। सबसे पहले इनका एलसीएम आएगा 4, तो 4 में मैं 1 का डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 में मैं 2 का डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा। 4 में 4 का डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये मुझे मिल जाएगा रेशियो मैन वुमेन और चिल्ड्रन। मैन विमेन और चिल्ड्रन का क्या मिल गया मुझे, ये रेशियो, कि मैन अगर 4 काम करता है, विमेन 2 काम करती है, तो चिल्ड्रन कितना करता है, 1 काम करता है। अब इनमें से मैं किसी की भी वैल्यू यहाँ पर रखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। तो मैन की वैल्यू 4 आई है, तो 4 मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो 4 2 ज़ा 8,
और 8 3 ज़ा 24, तो टोटल वर्क मेरे पास कितना आ गया 24 आ गया। अगर यहाँ पर वुमेन की वैल्यू रखूंगा तो भी मुझे 24 मिलेगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24। सी की जगह 1 रखूंगा तो 6 4 ज़ा 24, तो टोटल वर्क क्या आ गया मेरे पास 4 आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे फाइंड करना है एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर, तो मुझे फाइंड करना है एक आदमी और 2 बच्चे। तो आदमी, एक आदमी दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है, तो वो 4 काम कर लेगा। बच्चा एक दिन में 1 काम करता है, तो 2 बच्चे 2 काम करेंगे, तो एक दिन में काम कितना होगा 6 काम होगा। और मुझे काम कितना करना है 24 काम करना है, और एक दिन में 6 काम हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा 6 का डिवाइड करूँगा, 6 का डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 4, तो 4 डेज क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 डेज। आई होप आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 आदमी 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो ज्ञात करो कि 7 आदमी और 3 औरतें काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो 10 दिन में हो गया, ये काम हो गया मेरा। फिर मेरे को देगा 26 आदमी और 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो ये भी काम है मेरा, ये भी काम है मेरा, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। अब मैं क्या करूँगा, इससे मेरे को इक्वेट करने से क्या होगा, मेरा मैन और वुमेन का क्या मिल जाएगा, मुझे रेशियो मिल जाएगा। तो रेशियो फाइंड करते हैं। 2 से मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये 5 टाइम जाएगा। अब 5 की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो 6 5 से कितना होगा 30 m, और 8 5 से कितना होगा 40 वुमेन, एंड यहाँ पर 26 m एंड 48 w। अब मैं 26 इधर लेके आऊँगा, 30 में से माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास 4 मैन, और 40 को मैं उधर भेजूंगा तो 48 में से क्या होगा 40 माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास 8 w। तो m अपॉन w ये मेरे को मिल जाएगा 8/4, तो ये मिल गया मेरे को 2/1। तो मैन अगर एक काम करता है तो विमेन क्या, मैन अगर 2 काम करता है तो विमेन क्या करती है, 1 काम करती है। अब या क्या करूँगा मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा, तो मैन की जगह मैं 2 पुट करूँगा तो 6 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। विमेन की जगह 1 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 12 + 8 हो गया। और बाहर इन्होंने कितने दिन काम किया 10 दिन काम किया, तो 12 + 8 20, 20 × 10 क्या हो गया 200। तो 200 क्या आ गया मेरा टोटल वर्क आ गया। मुझे टोटल काम कितना करना है 200, मुझे क्या करना है टोटल वर्क करना है। अब मुझे पता करना है कि 7 आदमी और 3 औरतें, तो 7 आदमी, तो एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, तो 7 आदमी एक दिन में 7 आदमी कितना काम करेंगे, एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, तो 7 आदमी क्या करेंगे 14 काम कर लेंगे। फिर एक औरत एक दिन में 1 काम करती है, तो 3 औरतें कितना करेगी 3 काम कर लेगी, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, वो एक दिन में कितना काम करेंगे 17 वर्क करेंगे। अब मुझे कितना काम करना है 200 वर्क करना है, और एक दिन में कितना काम हो रहा है 17 काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। डिवाइड करूंगा इतने दिन क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा 200/17। आई होप मेरा सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 आदमी और 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 3 आदमी और 18 औरतें उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो ज्ञात करो कि 2 आदमी और 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो चलिए सेम वही अपन मेथड अपनाएंगे कि 12 आदमी हैं और 18 औरतें हैं, वो 10 दिन में करते हैं। तो 3 आदमी और 18 औरतें उसी काम को वो 12 दिन में करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेता हूँ। तो मैं 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो ये 5 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा। अब मैं 5 की मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो 12 5 से 60 होगा, तो 60 मैन, 18 5 से 90 वुमेन। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो मैं 18 m, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 96, 18 6 कितना होता है 18 6 होता है मेरे पास 108, सॉरी 108 वुमेन। ओके, अब मैन मेरे पास यहाँ पर 60 है, 60 में से 18 माइनस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास 42 m आएगा, और यहाँ पर 90 है, 90 को मैं इधर लेके जाऊँगा तो मेरे पास 18 w बचेगा। ठीक है, तो मैन अपॉन वुमेन ये आ जाएगा मेरे पास 18/42। 6 से कैंसिल आउट करूँगा, 6 3 जा एंड 6 7 जा। तो मैन अगर एक दिन में 3 काम करता है तो वुमेन एक दिन में 7 काम करती है। ये क्या मिल गया मुझे, रेशियो मिल गया। अब मुझे क्या करना है टोटल वर्क फाइंड करना है। टोटल वर्क मैं कैसे फाइंड करूँगा, मैं मैन और वुमेन की वैल्यू क्या कर दूंगा, इस इक्वेशन में क्या कर दूंगा पुट कर दूंगा। तो मैन क्या है 3 है, तो 12 में मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा मेरा 36 आएगा, और विमेन कितनी है मेरे पास 7 है, तो 18 7 जा कितना होता है 18 7 जा होता है अपने पास 8 7 56, हासिल पाई 5, 7 और 5 कितने हो गए 12, तो 126 क्या इन 18 की मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 126, और बाहर मल्टीप्लाई में क्या है 10 है, अब दोनों को ऐड करूँगा 6 6 12, 1 कैरी 3 and 2 5 और 1 6, और यहाँ पर 1 हो गया, और ये तो ये क्या आ गया मेरा टोटल वर्क आ गया, अब इस टोटल वर्क को कौन करेगा, 2 आदमी करेंगे और 3 औरतें करेगी।
तो एक आदमी तो एक दिन में 3 काम करता है, 2 आदमी कितना काम कर लेंगे। अब मुझे इस काम को करने वाले कौन हैं, काम को करने वाले हैं 2 आदमी और 3 औरतें। तो मैन की जगह तो मैं 3 रख दूंगा और वुमेन की जगह मैं 7 रख दूंगा। तो 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 और 6 कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। तो एक दिन में कितना काम होगा 27 काम होगा। मुझे काम कितना करना है, इतना करना है। तो 27 का क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो इसे काट लेते हैं अपन, 9 की टेबल से काट लेते हैं। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 180 आएगा। 9 से ये 3 टाइम्स आएगा, 3 से 180 काटूंगा तो 60। तो 60 डेज मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इनको टाइम लगेगा 60 डेज, क्या लगेगा, टाइम लगेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती हैं और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो ज्ञात करो कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 2 आदमी 3 दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। 3 औरत 4 दिन में करती है, 4 दिन में करती है। 4 बच्चे 6 दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। मैंने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। अब जो कट रहा है वो मैं काट दूंगा। तो यहाँ पर 3 है 6 है, तो 3 और 6 ये 2 टाइम्स कट जाएगा। 2 है 4 है 2 है, तो 2 से ये 2 टाइम्स आएगा और ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा मेरे को, m इक्वल्स टू 2w इक्वल्स टू 4c। अब मैं क्या करूँगा, इनका क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 आएगा तो यहाँ पर m की मल्टीपल में क्या है, 1 है। तो 4 में मैं 1 की डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 4 ही आएगा। 4 में मैं 2 की डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा। 4 में 4 की डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। तो ये क्या मिल गया मुझे, m W और C का क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। मैन विमेन और चाइल्ड का क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। कि मैन एक दिन में 4 काम करता है तो विमेन एक दिन में 2 काम करती है, चाइल्ड एक दिन में 1 काम करता है। तो अब मुझे टोटल वर्क निकालना है। तो मैन की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा। तो 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो गया 24। तो 24 क्या आ गया मेरे पास, टोटल वर्क आ गया कि मुझे काम कितना करना है, 24 करना है। अब उसको काम को करने वाले कौन हैं, एक आदमी करेगा, एक औरत करेगी और 2 बच्चे करेंगे। तो एक आदमी तो 4 काम कर लेगा, एक औरत 2 काम कर लेगी और एक बच्चा 1 काम करता है। 2 बच्चे कितना काम कर लेंगे, 2 काम कर लेंगे। तो एक दिन में काम हो जाएगा मेरे पास 4 और 2 6, 6 और 2 8। तो एक दिन में मेरे पास 8 काम हो जाएगा। एक दिन में क्या हो जाएगा, 8 काम हो जाएगा। अब मुझे काम कितना करना है, टोटल 24 करना है। 24 में क्या करूँगा मैं, 8 का डिवाइड करूँगा। तो 8 3 से 24, 3 दिन लगेंगे। 3 दिन क्या हो जाएगा, मेरा उत्तर हो जाएगा 3 दिन लगेंगे मुझे उस काम को कंप्लीट करने में। आई होप आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 400 सिपाहियों के लिए 30 दिन का पर्याप्त भोजन है। तो 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। तो ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त होगा। चलिए, तो 400 आदमी हैं, वो 31 दिन तक खाना खाते हैं, इतना मेरा खाना पड़ा है। और 28 दिन बाद, तो इसका मतलब हो गया कि 28 दिन का खाना तो मेरा खत्म हो गया। अब मेरे पास खाना कितने दिन का बचा है, मेरे पास खाना बचा है 3 दिन का। तो 400 आदमी हैं और 400 आदमी का 3 दिन का खाना बचा है, मतलब मेरा इतना खाना क्या है अभी तक मेरा बचा है। ठीक है, अब इस आदमी को खाने वाले क्या है, इस आदमी को खाने वाले क्या है, अब 400 लोग खाने वाले नहीं है। अब क्या 280 लोग क्या है, कैंप छोड़कर चले गए हैं। तो इस आदमी को खाने वाले 400 में से 280 माइनस करूंगा तो खाने वाले क्या है, 120 लोग ही है। खाने वाले क्या है, 120 लोग ही हैं। और वो कितने दिन तक खाएंगे वो मेरे को पता नहीं है। तो ये मेरे दिन हो गए। ये भी क्या है, टोटल खाना है। यहाँ पर भी क्या आएगा, टोटल खाना ही तो आएगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं क्या कर लूँगा, डे फाइंड कर लूँगा। तो 0 से ये 0 कैंसिल आउट होगा, 3 से ये 4 टाइम चला जाएगा और 4 से 40 के चला जाएगा 10 टाइम्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा 10 डेज, कि 10 दिन के लिए खाना क्या होगा, वो इनफ होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप मेरा सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम खाना खाता है और 40 दिन बाद 400 सिपाही ने कैंप छोड़ दिया। तो ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन पर्याप्त है यदि वे प्रतिदिन 1000 ग्राम सिपाही खाते हैं। ठीक है, तो 1600 सिपाही हैं, 50 दिन का खाना क्या है उनके लिए पर्याप्त है, 50 दिन का खाना है और एक आदमी कितना खाता है, 900 ग्राम खाना खाता है। तो 40 दिन बाद, तो 40 दिन तक तो उन्होंने खाना खा लिया और 50 दिन का खाना है। तो खाना कितने दिन का बचा है, 10 दिन का खाना बचा है। तो 10 दिन का खाना बचा है, तो 1600 आदमी है और 10 दिन का खाना बचा है और एक आदमी कितना खाना खाता है, 900 ग्राम खाना खाता है। तो मतलब ये खाना मेरे पास बचा हुआ है, ये खाना मेरे पास बचा हुआ है। अब इस बचे हुए खाने को खाने वाले लोग कितने हैं, तो 1600 में से 400 लोग तो चले गए, तो मेरे पास 1200 लोग ही बचे ना। खाने वाले लोग कितने हैं, मेरे पास 1200 हैं। ठीक है, अब वो कितने दिन तक खाएंगे वो मेरे को बताना है, दिन मेरे को पता नहीं है। और अब जो ये 1200 लोग हैं ये कितना खा रहे हैं, 1000 खाना खा रहे हैं। कितना खा रहे हैं, ये 1000 खाना खा रहे हैं। तो ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी बचा हुआ खाना है और ये भी क्या है, बचा हुआ खाना है। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए।
ठीक है, 4 से काटूंगा तो 4 4 ज़ा 14 एंड 4 3 ज़ा 12। 3 से 9 को काटूंगा तो 3 टाइम्स जाएगा, तो डी क्या आ जाएगा, 4 3 से कितना हो गया 12, तो डी क्या हो गया मेरे पास 12। तो वो खाना है वो 12 दिन का खाना क्या है बचा हुआ है, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी कैंप में कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है, कुछ लोगों के लिए कुछ दिन का भोजन है, और 20 दिन बाद 1/4 लोग कैंप छोड़कर चले जाते हैं, तो बचा हुआ खाना उतने ही दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। तो ज्ञात कीजिए कि शुरुआत में खाना कितने दिन के लिए उपलब्ध था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे 1/4 लोग क्या है छोड़कर जा रहे हैं कैंप को, मैं मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग में लोग कितने थे, 4 थे। अब एक छोड़कर चला गया तो बाद में कितने लोग बचेंगे, 3 लोग बचेंगे। ठीक है, ये तो मेरा काम हो गया। अब मैं मान लेता हूँ कि खाना कुछ लोग कुछ दिन का भोजन है, तो मैं मान लेता हूँ जो दिन है वो कितने हैं, डी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों को मैंने कितना मान लिया, 4 मान लिया कि स्टार्टिंग में लोग कितने अपने पास 4 हैं, तो 4 लोगों के लिए खाना डी दिन के लिए खाना उपलब्ध है 20 दिन बाद। तो 20 दिन के लिए तो उन्होंने खाना खा लिया, टोटल वो डी दिन के लिए उपलब्ध है और 20 दिनों ने उन्होंने खाना खा लिया। तो अब खाना कितने दिन का बचा हुआ है, अगर मैं डी में से 20 माइनस कर दूंगा, टोटल मेरे पास डी डेज थे उसमें से मैं 20 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास खाना कितने दिन के लिए बचा है, डी माइनस 20 डेज के लिए बचा है। तो 4 आदमी हैं और 4 आदमी का खाना बचा है, डी माइनस 20 डेज के लिए खाना क्या है बचा है, ये खाना क्या है बचा हुआ खाना है। अब वो इक्वल टू, अब वो उसको खाने वाले लोग क्या हैं, अब 4 आदमी थे और एक आदमी क्या चला गया, तो मेरे पास कितने लोग बचे, अब खाने वाले कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, खाने वाले लोग कितने हैं, 3 लोग हैं। अब ये क्या बोल रहा है, तो बचा हुआ खाना उतने ही दिन तक चलता है जितने दिन के लिए शुरुआत में उपलब्ध था। तो शुरुआत में खाना कितने दिन के लिए उपलब्ध था, डी डेज के लिए उपलब्ध था, डी दिन के लिए उपलब्ध था, तो उतने दिन ही क्या अब वो चलेगा। तो ये 3 आदमी कितने दिन तक खाना खाएंगे, डी दिन तक ही क्या खाएंगे, खाना खाएंगे। तो ये बचा हुआ खाना इतने दिन तक चल जाएगा 3 आदमियों के लिए। ठीक है, तो मेरी ये क्या बन गई, ये भी बचा हुआ खाना है और ये भी क्या है मेरा बचा हुआ खाना है, तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा। तो यहाँ पर ये 4D हो गया और माइनस ये क्या होगा 80 हो गया, यहाँ पर ये 3D हो गया, 3D हो गया। तो D माइनस करूँगा तो यहाँ पर D बचेगा और 80 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। 80 डेज क्या हो गया अपना आंसर हो गया। दो शुरुआत में कितने दिनों के लिए खाना था, 80 डेज के लिए क्या था खाना था, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है और बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। तो क्या कह रहा है कि 7/10, टोटल काम मेरा 10 है तो उसका 7 हिस्सा मेरे को टोटल काम 10 करना है, तो उसमें से 7 हिस्सा ए ने 7 हिस्सा जो काम का जो 7 हिस्सा है वो 15 दिन में कर लिया। वो कितने दिन में कर लिया, 15 दिन में कर लिया। ए ने टोटल काम मेरा 10 है तो 10 का 7 हिस्सा ए ने 15 दिन में कर लिया। फिर मेरे को क्या कह रहा है, बचे हुए काम को, तो टोटल काम मेरा 10 है, 10 में से 7 काम हो गया, तो मेरा बचा हुआ काम कितना बचेगा, 3 काम बचेगा। कितना बचेगा, 3 काम बचेगा बी की सहायता से, मतलब 3 काम ए प्लस बी ने, 3 काम ए प्लस बी ने 4 दिन में किया। कितने दिन में किया, 4 दिन में किया। और अपन से पूछा है ए प्लस बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो बचा हुआ काम मेरा 3 है, टोटल 10 काम, मेरा 10 काम 7 तो ए ने अकेले कर लिया, वो 15 दिन में किया। अब बचा हुआ काम कितना है, मेरा 3 है, तो वो बचा हुआ काम 3 ए प्लस बी मतलब दोनों ने मिलकर 4 दिन में किया। मुझे बताना है कि पूरा काम, तो पूरा काम कितना है 10 है। तो अगर वो 3 काम 4 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 3 काम 4 दिन में करते हैं, तो वो एक काम कितने दिन में करेंगे, एक काम करेंगे 4/3 दिन में। अगर वो 3 काम 4 दिन में करते हैं दोनों मिलकर, तो एक काम वो 4/3 दिन में करेंगे। और मुझे क्या टोटल निकालना है, तो 10 काम वो कितने दिन में करेंगे, तो 4/3 में मैं क्या करूँगा 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 40/3 डेज, ये क्या हो जाएगा 40/3 डेज मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 40/3 डेज क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप मेरा सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि 30 आदमियों का समूह किसी काम को 38 दिन में पूरा करता है और 25 दिन बाद 5 और आदमी काम पर लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से काम एक दिन पहले खत्म हो जाता है। तो काम कितने दिन लेट खत्म होता अगर 5 आदमी काम पर ना लगाए जाते। तो मुझे दे रखा है कि 30 आदमी हैं वो 38 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ये माना जाता है। श्योर नहीं, अपन को पता नहीं है कि वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये माना जाता है। फिर क्या हुआ, 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाए जाए। तो 25 दिन तक तो 30 आदमी ने काम किया, 25 दिन तक तो 30 आदमी ने काम किया, तो 25 दिन तक 30 आदमी ने काम किया, तो 25 दिन
30 आदमी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 750। इतना काम कर लिया। एक आदमी अगर एक काम करता है, 30 आदमी 30 काम करेंगे दिन में, और इन्होंने 25 दिन काम किया, तो 25 की मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 750। मतलब 25 दिन के अंदर 30 आदमी ने इतना काम कर लिया। फिर क्या हुआ कि 5 और आदमी लगाए जाते हैं। अब 30 से कितने आदमी हो गए, 35 आदमी हो गए। 30 से कितने आदमी हो गए, 35 आदमी हो गए, जिसकी वजह से काम एक दिन पहले, तो काम तो पहले 38 डेज में कंप्लीट हो रहा था। कितने टाइम में कंप्लीट हो, 38 डेज में। तो इन्होंने 25 दिन तो काम कर लिया, 25 दिन काम कर लिया, तो एक दिन पहले, तो अब कितना टाइम, 37 डेज लगेंगे। तो 25 और 37 डेज लगे हैं, तो इन लोगों ने कितने दिन काम किया, 12 डेज काम किया। इन लोगों ने कितने दिन काम किया, 12 दिन काम किया, क्योंकि काम 38 दिन तक करना था उनको। एक दिन पहले खत्म हो गया, तो मतलब काम 37 दिन में खत्म हो गया। अब 37 दिन में से 25 दिन तो 30 आदमियों ने काम कर लिया, तो 35 आदमी कितने दिन काम करेंगे, 12 दिन काम करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कितना काम किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, काम निकाल लेता हूँ। तो 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है। जीरो असल पाई 6, 12 बारह 36, 36 से 6 कितना हो गया अपना, 42 हो गया, 42 हो गया अपने। ठीक है, तो ये क्या आ गया, मेरा टोटल वर्क आ गया। ये क्या आ गया, मेरा टोटल वर्क आ गया। तो जीरो ऐड किया, 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए, और 7 और 4 कितने हो गए, 11 हो गए। तो ये क्या हो गया, मेरा टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया, मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, अब इस काम को करने, अब ये क्या कह रहा है कि काम कितने दिन लेट खत्म होगा अगर 5 आदमी काम पर ना लगाए जाते। तो अगर 5 आदमी काम पर नहीं लगाए जाते तो इस काम को कितने लोग करते, 30 लोग ही करते। तो इसमें क्या करूंगा मैं, 30 का डिवाइड कर दूंगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 इसको काटूंगा तो 3 3 जा 9 होगा, 2 बचाएगा 27, तो 3 9 जा 27 हो जाएगा, 39 डेज आएगा। तो काम को 38 डेज में खत्म होना था, और काम कितना टाइम लगा, 39 डेज लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेट कितना हो रहे हैं अपन, एक दिन क्या लग रहा है अपन को, एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 1 डे क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। एक दिन क्या लगेगा मुझे, एक्स्ट्रा लग रहा है। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। आई होप आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और उसने 100 आदमी काम पर लगाए। 35 दिन बाद उसने 100 और आदमी काम पर लगाए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। तो ज्ञात करो कि अगर अतिरिक्त आदमी काम पर न लगाए जाते तो काम कितने दिन लेट होता। तो चलो 100 आदमी लगाए, तो 35 दिन बाद, तो 35 दिन तक तो 100 आदमी ने काम किया, तो 35 दिन तक 100 आदमी ने काम किया, तो 3500 काम तो कर लिया, इतना काम तो कर लिया। अब उसने 100 और आदमी काम पर लगाए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। तो काम तो क्या समय पर पूरा, काम को समय पर खत्म करने का टाइम कितना, 40 दिन। तो 35 दिन काम कर चुके हैं, अब कितने दिन काम करेंगे, वो 5 दिन काम करेंगे, और 5 दिन 100 और लगा दिए। तो 100 पहले थे, 100 और आगे, तो अब कितने लोग हो गए, 200 लोग हो गए। कितने लोग हो गए, 200 लोग हो गए। तो इन्होंने कितना काम कर लिया, इन्होंने कर लिया 1000 काम कर लिया, 1000 काम कर लिया। तो टोटल काम कितना हो गया अपने पास, 4500 क्या हो गया अपना टोटल वर्क हो गया, कि इन्होंने टोटल वर्क कितना हो गया, ये मेरा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अगर वो एक्स्ट्रा आदमी ना लगाता तो इस काम को कौन करता, 100 आदमी करते, इस काम को कौन करता, 100 आदमी करते। तो मैं 100 आदमी को डिवाइड कर लेता हूँ। तो जैसे ही डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, मेरे डेज आ जाएंगे। तो 45 डेज। तो अगर वो इस काम की, अगर 100 आदमी एक्स्ट्रा नहीं लगाते तो इन 100 आदमी को ये काम करने में 45 दिन लगते, और उन्हें कितने टाइम में ख़त्म करना था, 40 दिन में काम को ख़त्म करना था। तो कितने दिन लेट हो गए, 5 दिन क्या हो गए, 5 दिन क्या हो गए अपन लेट हो गए। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला समझाता हूँ। ये फॉर्मूला है कि m1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन T1 वो बराबर होता है m2 इंटू D2 इंटू H2 इंटू T2। m का यहाँ पर है आदमी, मतलब कुछ आदमी ने इतने दिन तक इतने घंटे काम किया। कितना काम किया, जितना काम किया है वो अपने नीचे आएगा, और वो बराबर होगा कुछ आदमी ने इतने दिन तक इतने घंटे काम किया, वो कितना काम किया यहाँ पर नीचे आएगा। इसके अकॉर्डिंग अपन, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे अपन, सॉल्यूशन निकालेंगे। चलो, अपन को एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे पर दिन काम करके 10 खिलौने बनाते हैं। तो ज्ञात करो कि कितने दिनों में 12 आदमी 8 घंटे पर दिन काम करके 16 खिलौने बना सकते हैं। तो 5 आदमी, तो m1 कितना हो गया मेरे पास, 5 हो गया। D1 कितना हो गया मेरा, 6 हो गया, 6 दिन, और H1 कितना हो गया मेरा, 6 घंटे। और इन्होंने 10 खिलौने बनाए, तो इन्होंने काम कितना किया है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा W वर्क, ये W1 हो जाएगा और ये अपना W2 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आएगा वर्क। ठीक है, तो 5 आदमी 6 दिन और 6 घंटे, और काम कितना है, 10 खिलौने। तो यहाँ पर W की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब मेरे को दे रखा है कि 12 आदमी, तो 12 आदमी हो गया। अब D2 मेरे को निकालना है, और मेरे को घंटे दे रखे हैं, 8 घंटे दे रखे हैं, और खिलौने कितने बनाने हैं, 16 बनाने हैं। इन दोनों को इक्वेट करूंगा और मैं D2 निकाल लूंगा। तो 5 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 से ये 8 टाइम्स चला जाएगा, 8 से ये 8 चला जाएगा,
6 से ये 12 2 टाइम चला जाएगा और 2 से ये 6 3 टाइम चला जाएगा। तो D2 मेरा कितना आ जाएगा, D2 मेरा आ जाएगा मेरे पास 3 डेज। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अपन को ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिनों में खोदने का ठेका लिया और उसके लिए 45 आदमी काम पर लगाए, परंतु 200 दिन बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर काम हो पाया। तो ज्ञात कीजिए कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएंगे। ठीक है, तो अपन को 12 किलोमीटर लंबी नहर बनानी है और वो 350 ये ठेका लिया, 350 दिन में क्या करना है, मुझे काम करना है। तो 45 आदमी ने 200 दिन बाद 4.5 किलोमीटर क्या काम हो पाया। तो अपन वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो था अपने पास M1 D1 H1। तो 45 आदमी थे और इन्होंने काम किया कितने दिन, 200 दिन काम किया। और कितना काम किया, 4.5 किलोमीटर। कितना काम किया, 4.5 किलोमीटर। तो आदमी हो गए, ये दिन हो गए और डिवाइड में क्या हो गया, अपना वर्क हो गया, कितना काम किया। अब बराबर, अब क्या करना है अपन को, काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएं। तो काम तो करने वाले 45 लोग हैं, तो 45 लोग में कुछ मेरे को एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। तो अब मेरे को काम को करने वाले लोग कितने हैं, 45 + M, मतलब ये जो एक्स्ट्रा लोग हैं, अब काम करने वाले इतने लोग हैं। अब ये लोग काम, इन्हें क्या करना है, टाइम पर खत्म करना है। तो 200 दिन इन्होंने तो काम कर ही लिया, तो ये लोग कितने दिन काम करेंगे, टोटल अपन को काम 350 दिन में खत्म करना है। तो 200 दिन इन्होंने काम कर लिया, 350 दिन में मेरे को खत्म करना है काम, तो 150 दिन बचे ना। तो ये लोग कितना दिन काम करेंगे, 150 दिन काम करेंगे। तो ये इनके दिन कितने आ गए, 150 दिन आ गए। अब इन लोगों ने 4.5 किलोमीटर रोड बना ली है, तो इन लोगों को टोटल अपन को 12 किलोमीटर बनानी है। तो ये लोग कितनी बनाएंगे, ये लोग कितनी बनाएंगे, ये इनकी कितनी बाकी पड़ी है, 7.5 किलोमीटर बाकी पड़ी है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन सेट होगी, ये मेरी इक्वेशन सेट होगी। तो उसके बाद क्या करूँगा, मैं सॉल्यूशन करूँगा। तो सॉल्यूशन करूँगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 से काट लेता हूँ, 15 3 45 और 15 5 75। ठीक है, फिर 5 से काटूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और फिर मैं इन दोनों को भी 15 से काट लेता हूँ, 15 दूनी 30 और 15 3 45 और 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, अब 2 से मैं इसको काट लेता हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 45 + M वो 100 के इक्वल हो गया, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे ही मैं 100 में से 45 माइनस करूँगा तो M की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 55 हो जाएगी। तो मतलब मेरे को 55 आदमी और लगाने पड़ेंगे, 55 आदमी क्या लगाने पड़ेंगे, और लगाने पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा, मेरा काम कंप्लीट होगा। आई होप मेरा सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 आदमी 9 घंटे पर दिन काम करके 20 दिन में कोई काम पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि 7 आदमी 10 घंटे पर दिन काम करके कितने। तो 8 आदमी 9 घंटे 20 दिन, M1 H1 D1 वो एक काम करते हैं, तो डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपन को बताना है 7 आदमी 10 घंटे, और डेज मेरे को यहाँ पर पता नहीं है, और ये भी क्या काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। तो बस इसको मैं सॉल्यूशन ले लूँगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 ने 72 और 72 का दुगुना कितना हो गया, 144। और इसमें क्या करूँगा मैं, 7 का डिवाइड कर दूंगा, डेज। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना टाइम लगेगा इसको करने में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए, उन्होंने 10 दिन में 5/6 काम किया, पर बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब हो गया और बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर आए। तो बताओ काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो 200 आदमी काम पर लगाए, उन्होंने 10 दिन काम किया और 5/6 काम किया और बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा। तो 200 आदमी थे, 10 दिन काम किया, 200 आदमी ने 10 दिन काम किया, 200 आदमी ने 10 दिन काम किया। तो M1 D1 डिवाइड बाय कितना काम किया। मैं मान लेता हूँ कि टोटल काम कितना है मेरा 6, यहाँ पर भी ये 6 है। तो उन्होंने काम किया, टोटल काम मेरा 6 है, टोटल काम मेरा क्या है, 6 है। तो 6 में से इन्होंने 5/6 काम किया, तो यहाँ पर ये हो गया टोटल काम कितना काम किया इन्होंने, इतने आदमी थे, इतने दिन काम किया, और डिवाइड में क्या आएगा, मेरा वर्क आएगा। तो इन्होंने 5/6 काम किया इक्वल्स टू। अब क्या हुआ कि मेरे को 150 आदमी, केवल 150 आदमी काम पर आए। अब 150 आदमी ही काम करने वाले हैं। अब मेरे को यहाँ पर डेज निकालने हैं। अब इनको कितना काम करना है। अब देखो मैंने 5/6 काम मैंने किया, उसमें से 2/6 क्या हो गया, खराब हो गया। 2/6 क्या हो गया, खराब हो गया। तो 5/6 में से 2/6 मतलब टोटल काम मेरा 6 है। टोटल काम कितना है मेरा 6 में से मैंने 5 काम कर लिया। अब 6 में से मैंने 5 काम कर लिया और 6 में से मेरा 2 काम खराब हो गया। तो 5 मैंने काम किया था, 2 मेरा खराब हो गया। तो अब मेरा काम कितना करना है, मेरे को 3 काम करना है। तो इन लोगों को कितना काम करना है, 3 काम करना है। कितना काम करना है, 3 काम करना है।
3/6 काम करना है, बस ये इक्वेशन बन गई। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 15, ये 50 टाइम चला जाएगा, और 5 से ये 2 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 50 से ये 4 टाइम चला जाएगा, और 4 टीचर कितना होता है, 8 होता है, तो डी कितना आ गया मेरा 8। तो कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 आदमी 6 घंटे पर दिन काम करके किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो ज्ञात करो 51 आदमी 8 घंटे पर दिन काम करके उसके दुगने काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो 38 आदमी हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, एक काम को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और अपने पास अब 51 आदमी हैं, वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, दिन मेरे को निकालना है। अब वो क्या कर रहे हैं, 2 काम खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर तो ये एक काम खत्म कर रहे हैं, यहाँ पर ये 2 काम खत्म कर रहे हैं, बस। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर 2 से ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम चला जाएगा, फिर 4 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, 4 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, फिर मैं 3 से इसे कैंसिल आउट करूँगा, तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर 17 बच रहा है, यहाँ पर मेरा ये बच रहा है, तो 17, तो 6 8 जा कितना होता है 48, कैरी 4, 6 3 जा 18, 18 एंड 4 कितना होगा 22। इसमें क्या कर दूंगा मैं, 17 का डिवाइड कर दूंगा, 17 का डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ये पूरा भाग जा नहीं रहा है, इसमें पूरा भाग जा नहीं रहा है, जो भी आएगी फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 आदमी 10 औरतें 360 हेक्टेयर जमीन का 5/12 भाग प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिन में जोतते हैं। अगर 2 और आदमी और 4 और औरतें काम पर लगा दिए जाएं तो प्रतिदिन 7 घंटा काम करके अब काम को कितने दिन में ख़त्म होगा, अगर 2 आदमी और 3 औरतों का काम बराबर हो।